बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप लोग। तो आज जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो लेकर आई हूँ चने का पुलाव, चने के चावल जो लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। देगी चावल लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, जो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। तो वो क्यों डिफरेंट होते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें डाली जाती हैं जो बहुत मज़े के लगते हैं। तो मैं अब आपको बताती हूँ देगी चने के चावल कैसे बनते हैं, बहुत मज़े के, बहुत सिंपल और बहुत डिफरेंट स्टाइल से। तो इसके लिए मैंने चने लिए, 1 पाव चने मैंने भिगो दिए थे, उन्हें अच्छे तरीके से वॉश करके मैंने बॉईल कर लिया। 5-6 घंटे भिगो दें, आप सोक कर दें। उसके ऊपर टमाटर लिया है 1 अदद, उसके स्लाइसिस कर दिए हैं। हरी मिर्चें 5 से 6 अदद, वो ऐसे ही साबित रख दिए मैंने क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग है फ्लेवर में, इसलिए काटी नहीं है। अदरक के छोटे छोटे स्लाइसिस हैं जो काट के रखे हुए हैं। प्याज है 1 बड़ा वाला बड़े साइज़ का जो मैंने स्लाइस करके रखा हुआ है। आलू बुखारे हैं साबुत 4 अदद। लहसुन और अदरक 1 टीस्पून इसके अंदर लिया है। इसके अलावा मिक्स अचार है 1.5 टेबल स्पून लिया है मैंने। और एक हम ले रहे हैं क्यूब, चिकन क्यूब फ्लेवर के लिए। अब आती है बारी जनाब चावलों की। तो चावल ऑलरेडी मैंने भिगो के रखे हुए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि चावलों की क्वांटिटी क्या है। तो जी व्यूअर्स, राइस जो है वो मैंने लिए हैं 1 kg और चने जो हैं वो मैंने 1 पाव लिए थे जो भिगो के रख दिए। इन्हें मैंने चावलों को अच्छे तरीके से साफ़ करके इनको वॉश किया। वॉश करने के बाद मैंने इन्हें भिगो दिया। और राइस जो है वो मैंने वैसे मेजरमेंट जो लिया, अगर आप घर के हिसाब से लिए तो ये 1 कप मैंने लिए हैं तकरीबन 4। और पानी जो है वो यही वाला जो कप है, हाफ़ आवर भिगोने के बाद, सोक करने के बाद मैं इसमें ये जो पानी है वो 5 डालूंगी, यानी 1 हिस्सा आपको ऊपर डालना है। तो राइस अगर आप 1000 ग्राम ले रहे हैं यानी 1 kg ले रहे हैं तो आपने उसके अंदर पानी जो है वो उसके ऊपर 250 ग्राम ऊपर कर देना है। वैसे कप का मेजरमेंट ज़्यादा बेहतर है। अगर आप 4 कप ले रहे हैं तो 1 कप पानी आप एक्स्ट्रा डालेंगे, यानी 5 कप आप पानी डालेंगे। अब आते हैं जल्दी से चावल बनाने के प्रोसेस की तरफ, ताकि जल्दी जल्दी आपको मज़े का जो है ना ये पुलाव सिखाया जाए। जी व्यूअर्स, तो अब हम स्टार्ट करते हैं पकाना। फ्लेम को ऑन कर दिया है मैंने। अब इसमें हम शामिल करेंगे ऑलिव ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑलिव ऑयल जो है 6 से 7 टेबल स्पून डालेंगे। आपको पता है घी है, आप घी में डालें, जो भी आपके पास ऑयल घर में अवेलेबल है और यूज़ कर सकते हैं। तो 6 से 7, क्योंकि आपको पता है इसमें थोड़ा फ्लेवर चाहिए तो ऑयल ज़्यादा ही होना चाहिए। तो टेबल स्पून 6 से 7 लेते हैं आप, ये ले लिए। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारीक बारीक स्लाइस किया हुआ प्याज है। अब इसको हम गोल्डन करेंगे। बिल्कुल इसका कलर जो है वो डार्क में नहीं आने देना, ब्लैक नहीं होने देना है, कलर ख़राब होने नहीं देना। प्याज जो है वो गोल्डन होना शुरू हो गया। इसको मूव करते रहें आप, ताकि ये ज़्यादा डार्किश की तरफ नहीं आए, कलर इसका ख़राब ना हो। कोशिश करिएगा आप कि इसका कलर जो है वो ख़राब ना हो। तो मूव करते रहें और कोशिश करेंगे तमाम का तमाम जो अनियन है वो गोल्डन हो जाए। अभी लाइट गोल्डन की तरफ आ चुका है। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, वन टीस्पून लहसुन, 1 टीस्पून अदरक। साथ ही हम इसमें जो चने हैं जो बॉईल करके रखे हुए थे 250 ग्राम उनको शामिल कर देंगे और इसका हल्का हल्का सा भुनाई शुरू कर देंगे। साथ इसमें शामिल कर दें टमाटर, हरी मिर्च और अदरक। अगर आपके पास ग्रीन चिली जो है वो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर में नहीं है या बहुत ज़्यादा स्पाइस खाते हैं तो आप इसको काट सकते हैं। मैंने इसलिए नहीं काटा कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। साथ ही बारी आती है स्पाइसेस की। स्पाइसेस में शामिल करेंगे हम इसमें क्रश चिली 1 टीस्पून और शामिल करेंगे इसमें होममेड बिरयानी का मसाला। मैं कई बार आपको बिरयानी का मसाला बता चुकी हूँ। और 1 और 2 टीस्पून। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे सॉल्ट। स्टोन सॉल्ट यूज़ करती हूँ मैं, बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए, 2 टीस्पून। अब इसको थोड़ा सा मूव कर लेंगे।
साथ ही चिकन क्यूब शामिल कर देंगे फ्लेवर के लिए, जो ऑप्शनल है। आलू बुखारा शामिल कर देंगे फ्लेवर के लिए। अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करेंगे। अचार शामिल कर देंगे। यहाँ पर आप जो है स्पाइसेस बढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंग योर फैमिली और अकॉर्डिंग योर हेल्थ को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए कि आपको ज़्यादा चिली खानी है या नहीं खानी, तो सॉल्ट और चिली यहाँ पर आप बढ़ा सकते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे राइस, जो कि आधा घंटा पहले ही भिगो के रखे हुए थे। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट के हिसाब से पानी शामिल करेंगे। बुनाई हो चुकी है अच्छे तरीके से। बिस्मिल्लाह। 1 2 3 4 एंड 5। 4 कप ये चावलों के लिए थे मैंने और 5 कप पानी थे। अगर हाफ आवर आपने चावल भिगोए में है तो आप 5 कप पानी लेंगे, और अगर 1 आवर यानी 1 घंटा आपने राइस को भिगोया है तो फिर आप पानी बिल्कुल 4 कप ही लेंगे, ज़्यादा पानी नहीं लेंगे। अब इसको हम यहाँ पर टेस्ट करेंगे, सॉल्ट को, नमक को और चिली को, कि क्या है टेस्ट, कितना और ज़रूरी है डालना। मेरी फैमिली के लिहाज से नमक और मिर्च बिल्कुल ठीक है। मज़ेदार देगी चने के चावल बन रहे हैं, बहुत ही शानदार। अब इसके बॉयल आने का वेट करते हैं और राइस में से जो पानी है वो स्ट्रेन कर देते हैं, निकाल देते हैं। राइस में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। अब इसके बॉयल आने का वेट करेंगे। पानी में बॉयल आने लग गया है, उबलने लग गया है पानी। टमाटर और हरी मिर्चें जो है ये देखिए बिल्कुल अपनी वैसी शक्ल में, ये मज़ेदार लुक आती है। और इसको बिल्कुल आपने ऐसा नहीं है कि आप भून दें, सालन की तरह भूनना नहीं है बिल्कुल। अभी बॉयल आ गया है। अब राइस में से बिल्कुल पानी ख़त्म कर देना है और आप इसमें राइस शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, हाथ से उठा के आप राइस डालें ताकि एक्स्ट्रा पानी नहीं जाए, क्योंकि पानी बिल्कुल हमने मेजरमेंट करके डाल दिया है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर कवर कर देंगे और फ्लेम को हाई रखेंगे, थोड़ी सी देर, ज़्यादा देर नहीं। थोड़ी देर बाद चेक करेंगे। ज़बरदस्त माशाल्लाह, पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है। और ये चमचे को बिल्कुल आराम से ऐसे आपने फेर के देखना है। अब फ्लेम को बिल्कुल लाइट कर देंगे और इसको रख देंगे दम पर। बिल्कुल लाइट फ्लेम होना चाहिए आपका। अब एल्युमिनियम फॉइल लेंगे, उसको लगा देंगे इसके ऊपर। राइस दिखा देते हैं आपको पहले। राइस ये देखिए, राइस कितना हद तक गल चुका है आप देख सकते हैं। ये देखिए तकरीबन ये 80 to 70% गल चुका है ये राइस, बहुत ज़्यादा कुक नहीं है। अब हम इसे दम में लगा देंगे ताकि खिला खिला, अगर ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर दम में ये चावल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा, खिले खिले नहीं बनेंगे। तो 70 to 80% आपके राइस जो है वो कुक होने चाहिए। अब हम इसे लगा देंगे दम में तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। फ्लेम बिल्कुल लाइट है, बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं है। और अब मिलते हैं आपसे 12 मिनट के बाद, जब इसे दम आ जाएगा फिर आपको इसकी लुक दिखाते हैं मज़ेदार वाली। इससे 15-12 मिनट हो चुके हैं तकरीबन। तो अब चेक करते हैं राइस में स्टीम आया नहीं आया। जी, तो दम आ चुका है। ज़बरदस्त वाले जो राइस हैं ये बने हुए हैं, आप चेक करें। एक एक दाना अलग अलग है, सिर्फ थोड़ा सा ख्याल से। अच्छा, आपने चम्मच जो है ना बड़ी एहतियात से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐसे करके
ऐसे करके चलाना है आपने, और कोशिश करनी है कि चम्मच को बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं चलाएं आप, और फिर दोबारा इसे चम्मच को ऐसे ले जाके और ये ऐसे। अब इसे हम ज़्यादा देर नहीं छेड़ेंगे, थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि एकदम राइस को छेड़ना जो है वो सही नहीं होता, टूट जाएंगे। अभी गरम गरम है। अब थोड़ा सा इसमें फूड कलर लेंगे हम, फ्लेम को ऑफ कर दिया है, और फूड कलर को हम, ये देखिए थोड़ा सा ये कलर देने के लिए, थोड़ी सी लुक देने के लिए फूड कलर शामिल कर देंगे, और अब इसे 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे, और फिर आपको दिखाते हैं जनाब कैसे राइस बने हैं मज़ेदार। फ्लेम कर दिया ऑफ, छोड़ देते हैं इसे, रेस्ट देते हैं, उसके बाद चावल मिक्स करते हैं और आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। 3 से 4 मिनट का रेस्ट देने के बाद राइस जो हैं अब हम उन्हें मिक्सअप करेंगे बहुत स्लोली और बहुत तरीके से। चावलों में हल्ला नहीं बोल देना आप लोगों ने। ये देखिए, ये बिस्मिल्लाह, एक एक दाना अलग अलग है। पानी की क्वांटिटी का ख्याल रखेंगे अगर आप, तो चावल बहुत शानदार बनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए आप, मैं आपको दिखाती हूँ, और ज़बरदस्त किस्म के ये राइस रेडी हुए हैं। और अब हम आपको दिखाएंगे डिश आउट करके। थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ कि राइस जो है वो किस तरह के बने हैं, और एक एक दाना किस तरह का है। तो ये देखिए जनाब, चम्मच से आप मूव करेंगे और एक एक दाना जो है वो अपनी जगह जो है वो छोड़ रहा है। तो ज़बरदस्त सेपरेट अलग अलग खिले राइस बने हैं। तो अब मैंने डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। मिलते हैं डिश आउट करने के बाद। ये राइस को डिश आउट कर चुके हैं, मज़ेदार किस्म की खुशबू आ रही है। कुछ लोग इसमें साबुत गरम मसाला भी शामिल कर लेते हैं, लेकिन मैंने शामिल नहीं किया क्योंकि बच्चे अक्सर पसंद नहीं करते। तो बिरयानी जो होममेड बिरयानी मसाला मैं अक्सर आपको दिखाती हूँ, बिरयानी का मसाला घर का डालती हूँ, उसमें सारी चीज़ें होती हैं, सौंफ, तमाम गरम मसाला और हर तरह के उसके अंदर स्पाइसेस शामिल होते हैं। तो ज़रूरत नहीं मुझे पड़ी, क्योंकि मेरे पास जो होममेड गरम मसाला, होममेड बिरयानी मसाला था वो बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ है। और मैं आपको एक अलग से वीडियो में भी सिखाऊंगी। वैसे तो मैं हर दफ़ा जब भी बिरयानी बनाती हूँ तो घर का मसाला ही आपको डाल के सिखाती हूँ। तो ज़बरदस्त किस्म के जो ये राइस हैं ये रेडी है। साथ ये सैलेड है, हल्की मज़े की प्याज और टमाटर की। तो बस अगर आपको मेरी डिशें पसंद आती हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, और सबसे ज़्यादा अपने फैमिली मेम्बर्स को बताएं और शेयर करें। बहुत ईजी तरीके से, बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी मैं बताती हूँ रेसिपीज़। और मेरे पास बहुत अच्छे मैसेज आ रहे हैं, बहुत खुशी होती है। मुझे अमेरिका से मैसेज आया एक लड़की का, उसकी नई शादी थी, उसे खाना पकाना नहीं आता था। एक और है, मुझे नाम याद नहीं रहे, इंशाल्लाह ताला उनके मैसेजेस मैं ज़रूर स्क्रीन पे दिखाऊंगी एक दिन। और ज़्यादा से ज़्यादा आप 10,000 के करीब लेके जाएं तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही कंप्लीट होता है मैं वीडियो बताती हूँ, आपको दिखाती हूँ, और सारे आपको मैसेजेस भी दिखाती हूँ। इतनी मोहब्बत से मैसेज आते हैं, इतना ज़्यादा दिल खुश होता है मेरा कि मेरी इस एफ़र्ट से जो इस लाइब्रेरी से लोग सीख रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। थैंक यू सो मच। इसी के साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो अप करने में हेल्प करें। अल्लाह हाफिज़।